प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। उसी दौरान हम लोगों ने निर्गुण भक्ति काव्य धारा को पढ़ा, सगुण काव्य धारा को पढ़ा और इसी क्रम में आज का जो बिंदु है वो जिस तरह से कल हम लोग पढ़ रहे थे निर्गुण भक्ति धारा, तो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ये कहें कि संत काव्य की विशेषताएं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति कहो या संत काव्य की विशेषता कहो, दोनों एक ही बात है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि ईश्वर की एकता की ये जो निर्गुण है, जो निराकार में विश्वास करने वाले थे, उन्होंने ईश्वर की एकता की बात कही कि इस संसार के अंदर जरूर हम उन्हें अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, किंतु ईश्वर एक ही है। ठीक है, और जिस तरह से एक ही आकाश है, एक ही धरती है, एक ही पवन है, एक ही हवा कह सकते हैं, एक ही जल है और एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है। वैसे तो ब्रह्मांड में हैं, किंतु यहाँ देखा जाए तो एक, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, और वो कण कण में विद्यमान है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में या भौतिक वस्तुओं का जो लोभ है उसे माया कहा गया है और उनको बताया गया कि माया के चलते तो यहाँ हमारे जो तीनों त्रिदेव हैं वो भी इनसे मतलब अछूते नहीं रहे हैं, तो उनको भी माया ने अपने वश में पहुँच लिया है। तो इसी के चलते दिखाया गया कि यहाँ माया को लेकर के, उसके साथ साथ निर्गुण ब्रह्मा के जो उपासक रहे उन्होंने बहुदेववाद और अवतारवाद का एक तरह से विरोध किया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने गुरु को महत्व दिया। गुरु के महत्व में तो ये लोग जो कह सकते हैं कि सगुण जो थे, ठीक है, सगुण से भी कहीं आगे थे ये लोग। ठीक है, तो उन्होंने तो जिस तरह से कबीर जी की जो पंक्तियां थी ना, तो उन कबीर जी की पंक्तियों के अंदर जैसे कबीर जी ने कहा ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो इस तरह से उनको लेकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना की। उसके साथ साथ गुरु को महत्व दिया और गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया। हठ योग का मतलब है कि अपनी योग साधना से, और योग साधना का मतलब था एक तरह से जिस तरह से नाथ संप्रदाय के जो लोग थे और नाथ के साथ साथ जो सिद्ध थे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो योगी थे, तो ये जो सारे के सारे जो हठ योग वाले थे वो अपने आप में योग साधना को लेकर के अपने इंद्रियों को वशीभूत करके, ठीक है, और उनका एक तरह से पूजा पाठ किया करते थे। तो वो उन्होंने वहां इसको अलग महत्व दिया। जाति पाति का विरोध किया उन्होंने कहा कि जब सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है, और मानव धर्म को लेकर के उन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग भेदों के अंदर बटे हुए हैं, वर्णों के अंदर बटे हुए हैं, तो इनको हमारे कर्म के आधार पर उनको बांट दिया गया। किंतु एक दृष्टि से देखें तो अगर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार कह सकते हैं कि उसको उस श्रेणी में भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से ये मान के चलो कि कोई ब्राह्मण है किंतु वो ब्राह्मणों वाले कार्य ही नहीं करता, या कोई शूद्र है और वो शूद्र वाले कार्य ही नहीं करता, जबकि वो ब्राह्मण वाले कार्य करता है और वो कुछ ऐसे कुकृत्य करता है। तो कहने का मतलब ईश्वर के जो मंदिर कहें या दरबार कहें तो वहाँ जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी के लिए दिखाया गया है कि सारे के सारे जो है वो उनको उतना स्थान है वो प्राप्त है। तो इन्होंने यहाँ जाति पाति का विरोध किया। उसके साथ साथ जो रूढ़ियों और आडंबर थी, रूढ़ी आडंबर की बात यह आई कि प्राचीन समय से चली आ रही जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं को लेकर के, और जो आडंबर था, जो पूरा दिखावा किया जाता था, उनको दूर करने का जो प्रयास है वो इन लोगों ने किया। तो उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये कहें कि किसी चीज को लेकर के और एक तरह से उसको बढ़ावा दिया हो। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जो तिलक धारण करते हैं या जो तिलक लगाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं, रोजा व्रत नमाज वगैरह रखते हैं, पशु बलि वगैरह, तो इन सब की उन्होंने निंदा की। तो इनको लेकर के भी एक तरह से ये देखने को मिला है। रहस्यवाद को लेकर के इन्होंने अपने विचार रखे।
भजन और नाम स्मरण की बात कही, नारी के प्रति उपेक्षा का भाव रखा, नारी को की खातिर तो उन्होंने कहा कि नारी की झारी पड़े तो अंधा होत भुजंग, ठीक है। और ऐसे लोगों की क्या गति जो हमेशा नित नारी के संग, तो कह सकते हैं कि कबीर जी ने अपने पंक्ति में ये कहा कि जो लोग हमेशा नारी के मोह माया में फंसे रहते हैं तो उनकी गति होने वाली नहीं है। तो इनको लेकर के, और नारी को वैसे एक स्थान देखा जाए तो सती के रूप में, एक पवित्र वात्सल्य माँ के रूप में भी एक तरह से इनको सम्मान दिया गया, किंतु यहाँ देखें तो यहाँ उन्होंने नारी की उपेक्षा की। तो इस तरह से इनकी जो कह सकते हैं कि संत काव्य की विशेषताएं। अब इसी विशेषताओं के अंतर्गत है सूफी मत, सूफी मत का प्रभाव। अब सूफी मत का सीधा सीधा संबंध है, एक तरह से कह सकते हैं कि यथेष्ट भाव, या कह सकते हैं कि सूफी मतलब एक तरह से मसनवी शैली, सूफी अर्थात है मसनवी शैली, ठीक है। और इसके ऊपर प्रकाश डालें तो पढ़ने को मिलता है कि संत काव्य पर सूफी भावधारा का, और सूफी कहें तो एक जो कवि हुए हमारे हिंदी साहित्य के अंदर, जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और जायसी ने पद्मावत की रचना की, और पद्मावत की रचना करने के साथ साथ पद्मावत के अंदर इन्होंने जो भाषा रखी वो रखी आपकी अवधी भाषा, ठीक है। तो अवधी भाषा के अंदर इन्होंने अपनी काव्य रचना की। और पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती को लेकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना की। और यहाँ रतन सेन को लौकिक और पद्मावती को अलौकिक, लौकिक का मतलब संसारिक और अलौकिक का मतलब आध्यात्मिक। और ठीक से समझें तो यहाँ आत्मा, रतन सेन आत्मा और पद्मावती परमात्मा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ देखते हैं तो वो कहते हैं कि संत कवि पर सूफी भावधारा का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। सूफी मत में माया का स्थान शैतान की तरह है। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ भी संत काव्य वाले जो थे उन्होंने माया को एक तरह से ये कह सकते हैं कि कबीर जी की जो साखी है उसमें वो कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, मोह माया का ब्लेंडा टूटा, माया रे इनमें बांधी रे। तो उन्होंने भी माया को ईश्वरीय उपासना के अंदर या ईश्वर भक्ति के अंदर, ठीक है, एक तरह से बाधक माना। और जो सूफी मत वाले हैं तो सूफी मत वालों ने उसको एक तरह से शैतान का नाम दे दिया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शैतान की तरह वो ये जो माया है, जिस तरह से अपने भौतिक वस्तुओं के अंदर व्यक्ति उसी में कह सकता है कि एक तरह से डूबा रहता है, तो उसी की खातिर वो कहती है कि शैतान की तरह जो बंदे को अर्थात जो ईश्वरीय भक्ति करने वाला है, जो बंदे को भुलावा देकर कुमार्गों पर ले जाती है। अब उन थोड़े से लोभ की खातिर, थोड़े से प्रलोभन की खातिर दिखाया गया है कि वो उसे गलत मार्ग पे लेके चली जाती है। अब माया को एक तरह से बाधक के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि खुदा से मिलने के लिए, खुदा अर्थात ईश्वर कहें, ठीक है, एक ही बात है। तो खुदा से मिलने के लिए उन्होंने 4 दशाएं बताई हैं। जिस तरह से संत काव्य धारा के अंदर जिस तरह से ये कहें कि ब्रह्मचर्य का नियम है, ईश्वर ये कह सकते हैं कि मन की या आचरण की पवित्रता को लेकर के, विनम्रशील लेकर के, ठीक है, सत्कर्म करके, सद्भावना के साथ साथ है। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि इनकी जो 4 दशाएं हैं, उन 4 दशाओं के अंदर सूफी मत निश्चित की है। उसमें शरीयत, उसमें एक है शरीयत, एक है तरीकत, एक है हकीकत और एक है मारिफत, ठीक है। तो इनको लेकर के और इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब इसमें से जो मारिफत है, इन चारों में से शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत है। तो इसमें मारिफत है, मारिफत का जो संबंध है वो कहते हैं कि प्रेम दशा का नाम है। मारिफत का मतलब है प्रेम दशा। और ये कहें कि किसी भी
मनुष्य को ले लो, पशु को ले लो, पक्षी को ले लो, या कह सकते हैं कि ईश्वरीय उपासना ले लो, तो प्रेम एक सबसे कह सकते हैं कि सरल, भक्ति मार्ग के अंदर सरल और सुगम सुगम मार्ग है। हालांकि इतना भी नहीं, जैसा कि ये देखा जाए तो कह सकते हैं कि वैसे मीरा जी की भक्ति देखें तो उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े उन्हें, और किंतु अंततः जो विजय है वो उन्हीं की हुई। एक तरह से देखा जाए तो स्वयं भगवान उन्हें अपने रणछोड़दास जी के मंदिर में उनको लेने के लिए आए, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे सुदामा जी की देखे करुण दशा, तो वहां भी जो श्री हरि हैं उन्होंने दौड़ करके उन्हें अपने गले से लगाया, और कह सकते हैं कि उनको भी उतना ही सम्मान है वो प्राप्त होता रहा। तो कह सकते हैं कि वो भी संसार में एक अलौकिक भक्ति का परिचय था, ठीक है। अहिल्या का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया, अर्जुन को उपदेश दिया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रेम के वशीभूत भगवान है, ठीक है। गोपियों के मध्य अब उद्धव को अपने ज्ञान पे एक तरह से एक तरह का ये कह सकते हैं कि अभिमान था, किंतु गोपियों के प्रेम के आगे वो भी निरुत्तर हो गए थे। तो ऐसा ही जो भाव है वो दिखाने का प्रयास किया गया कि यहाँ मारिफत जो है, मारिफत के चलते प्रेम दशा का जो नाम है, मारिफत प्रेम दशा का नाम लिया है। वो कहते हैं कि इश्क के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम एक वात्सल्य स्नेह करें, तो वात्सल्य स्नेह के दौरान ये देखने को मिलता है कि किसी के प्रति हमारा जो लगाव रहेगा, ठीक है। जिस तरह से ये मान के चलो कि एक माँ का अपने शिशु के प्रति जो स्नेह है, तो ये स्नेह एक तरह का कह सकते हैं कि वात्सल्य है, ठीक है। ये प्रेम ही है एक तरह से, बहन भाई का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, गुरुजनों के मध्य है, या कह सकते हैं कि अपना जो अनुज है या बड़े या छोटे किसी के प्रति भौतिक वस्तुएं हो सकती हैं। तो वो कहते हैं कि इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। आत्मा इसी मार्ग से अनहलक की स्थिति को प्राप्त करती है, और संतों ने प्रेम पथ का विधान किया। अब उन्होंने बताया कि जो मारिफत है, मारिफत की खातिर कहा कि ये अपने आप में एक प्रेम की दशा है, और इसके बिना अर्थात प्रेम के बिना जो जीवन है उसकी कल्पना संभव नहीं है, ठीक है। जब मनुष्य के साथ एक तरह का प्रेम भाव और कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति जो लगाव है, ठीक है, वो जुड़ा रहे, तो ये एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से उसको ये कहें कि एक तरह से ईश्वर की जो प्राप्ति है वो हो सकती है। और प्रेम मार्ग से के चलते ही वो कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जैसे कई बार जो मोटिवेशन पंक्तियां आती हैं कि हम माफ करना, 2 हाथों से 10 लोगों को हरा तो नहीं सकते, लेकिन 2 हाथ विनम्र की मुद्रा में जोड़ करके हम उनका जो स्नेह है या उनके प्रति जो आदर का भाव अवश्य रख सकते हैं। तो उन लोगों को हम प्रेम के चलते अपने वश में कर भी सकते हैं। तो यहाँ ऐसा ही कुछ भाव है वो दिखाने का प्रयास किया गया। फिर वो आगे कहते हैं कि विप्लव श्रृंगार की मार्मिक उक्तियां, विप्लव श्रृंगार की मार्मिक उक्तियों के अंतर्गत है अब दिखाया गया कि श्रृंगार के चलते हैं, वो कहते हैं कि संतों ने श्रृंगार का चित्रण किसी लौकिक प्रवृत्ति को वारने के लिए अथवा उसकी वासना शांति के लिए नहीं किया। अब उन्होंने बताया कि ये जो श्रृंगार है, मतलब किसी श्रृंगार में अर्थात 16 श्रृंगार सुंदर दिखने की खातिर ये नहीं कि कोई व्यक्ति सज सवर के किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करता हो, ठीक है। एक जो फटे चीर कह सकते हैं वस्त्र कपड़े, उनमें भी एक जो माँ है या कह सकते हैं कि यह एक स्त्री है, और वो बैठ करके जैसे कल कारखाने वगैरह है या कोई ऐसा स्थान ले लो आप, गडरिया लुहार ले लो आप, तो वो लोग भी जिस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और जिस तरह से भोजन वगैरह पकाते हैं, तो वहां उनकी जो करुण दशा को देख करके उनके प्रति जो स्नेह का भाव जागृत हो,
तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी दिखाने का प्रयास किया कि किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, अपनी जो करुणा है, अपना जो प्रेम है, वो किसी के प्रति उसकी कह सकते हैं कि मन की जो सुंदरता है उसको उसमें झांक करके देखना, ठीक है, कि उसके विचार या उसका जो मन है वो कितना शुद्ध है। संतों ने श्रृंगार का चित्रण है किसी लौकिक प्रवृत्ति को उभारने के लिए। लौकिक का मतलब है संसारिक, लौकिक का मतलब है संसारिक है। तो इन्होंने क्या है कि किसी संसारिक वस्तु को दिखाने के लिए नहीं, जैसे कह सकते हैं कि श्रृंगार है, श्री कृष्ण जी के सिर पे मोर मुकुट है, अधरों पे मुरली रखी है, कमर में कमरधनी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण किए हैं, पैरों में नपूर है। तो वो तो, या फिर ये कहें कि हाथ से माखन खा रहे हैं तो भी उनकी जो छवि वो तो उतनी सुंदर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो कुछ एक ऐसा जो भाव दिखाने का प्रयास किया कि लौकिक प्रवृत्ति को उभारने के लिए अथवा वासना की शांति के लिए किया था, किंतु अनंत विरह संतृप्त आत्मा उस पुरुष से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। अब उन्होंने बताया कि ये जो प्रेम है या किसी चीज की एक तरह की टीस या एक तरह की जो कमी है ना, वो ऐसी देखने को मिलती है जिस तरह से ये मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा है, इस मनुष्य शरीर की आयु 100 वर्ष आंकी गई है, तो 100 वर्ष की आयु के दौरान ये जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए प्रतिदिन उनके लिए छटपटाती रहती है या तड़पती रहती है, ठीक है। और कहती कि नाम है तेरा तारन आ रहा, कब तेरे दर्शन होंगे, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अर्थात वो कहते हैं कि प्रत्येक दिन जिस तरह से इच्छाएं होती हैं कि मैं अपने आराध्य के दर्शन करूं, मैं बाबा महाकाल के मंदिर, महादेव के मंदिर जाऊं, ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए जिस तरह से व्यक्ति आतुर रहता है, अपने जो स्नेही है जिससे वो प्रेम करता है, तो ऐसे ही कुछ भाव यहाँ आत्मा के साथ भी दिखाया गया है। तो यहाँ विप्लव श्रृंगार की जो बात है वो कहते हैं कि उस पुरुष से मिलने को, इस मतलब पर पुरुष अर्थात जो अविनाशी, उनसे मिलने के लिए छटपटाती रहती है और आज उससे मिल पाती है। अब उससे कहने का मतलब धूल एक तरह से कहें, या उनके प्रति जो लगाव है या मन चंचल है, ठीक है। तो जरूर जैसे थोड़ी देर के लिए हम एकाग्रचित होकर के उनका स्मरण करें तो हमें उनकी जो छवि है वो दिखाई देती है, तो ऐसे वो कहते हैं कि वो उनसे मिल पाती है, तो उल्लासित भी होती है। अगर थोड़ी सी कह सकते हैं कि हमें जिस चीज की इच्छा है और वही चीज हमें थोड़ी सी चाहे थोड़ी मात्रा में मिल जाए तो हम कितना खुश होते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ब्रज की जो धूल है वो थोड़ी सी मिल जाए तो जीवन ही सफल हो जाए। तो उसको कहते हैं ना कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, वो वहां पे राधे नाम रात, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा भी मिले तो उसमें भी जो मन है वो उल्लासित रहता है। प्रेम और विरह की अनेक मार्मिक युक्तियां कबीर आदि संतों ने अत्यंत आनंद रूप में दिखाई हैं। अब उन्होंने बताया कि प्रेम का जो मार्ग है या प्रेम को लेकर के कबीर आदि जो संत थे, उन संतों ने इसको बड़े सुंदर ढंग से दिखाने का जो प्रयास है वो किया है और अत्यंत आनंद रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद जब लौकिक माफ करना, जब विप्लव श्रृंगार की मार्मिक व्यक्ति की बात आई या कह सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो संयोग पक्ष है। अब इसका संयोग पक्ष किस प्रकार रहा, तो संयोग पक्ष के अंतर्गत ये देखने को मिला कि इसमें आगत पतिका का उल्लास, उसके साथ साथ कैसे कहते हैं कि जैसे किसी अपने स्वामी का आना या किसी चीज को पा करके खुश होना, तो उसमें ये दिखाया गया कि इसमें आगत पतिका का उल्लास, उनसे मिलन है, उनके प्रति उत्कंठा, या फिर कह सकते हैं कि स्वाधीन का जो भाव है, या कह सकते हैं कि स्वाधीन पतिका का जो पर्व है, और अभिसारिका का जो साहस है या झूला आदि का जो भाव है, ये सारे के सारे इसके संयोग पक्ष है। माफ करना, इसके अंतर्गत ये दिखाने का प्रयास किया कि संयोग पक्ष है, जैसे कोई भी रचना हो उसका संयोग और वियोग दो पक्ष रहता है। तो संयोग पक्ष के अंतर्गत वो कहते हैं कि जो आगत पतिका है, आगत पतिका के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि यहाँ ये जो रचनाकार है, तो रचनाकार ने क्या किया
कि रचनाकार ने क्या किया कि संयोग पक्ष है उसकी आगत पत्रिका के साथ साथ उल्लास, मिलन, उत्कंठा, और उत्कंठा के साथ साथ कह सकते हैं कि स्वाधीन पत्रिका का जो पर्व है, अभिसारिका का साहस, जुला आदि को उन्होंने अपने भाव के साथ प्रस्तुत किया। अब ये संयोग पक्ष था। वियोग पक्ष के अंतर्गत वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि विरह जनित वियोग अर्थात एक तरह से दुख है, संयोग अर्थात सुख है, विरह जनित काम दशाओं अर्थात अपनी जो काम दशाएं या जो कुछ करने की इच्छा, काम दशाओं की पीड़ा, संदेश प्रश्न आदि की अभिव्यंजना अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की गई है। अब इन्होंने बताया कि इसके जो संयोग पक्ष है और वियोग पक्ष दोनों को लेकर के माफ करना, दोनों को लेकर के और इस चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अगला जो बिंदु है वो समाज सुधार की भावना। जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है समाज सुधार, तो समाज सुधार को लेकर के और ये जो संत कवि थे उन्होंने एक और आध्यात्मिक सात्विक जीवन के प्रचारक थे, तो दूसरी ओर वो समाज की बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास है वो इन लोगों ने किया। तो इन लोगों की रचनाओं के अंदर समाज सुधार को लेकर के भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के अंदर ये कहें कि मैंने आपको बताया कि जैसे संत कवि हैं, संत कवियों के अंदर कबीर का जिक्र करें निर्गुण में, तो कबीर के अंदर कबीर की जो भाषा शैली कहें तो भाषा सुदुखड़ी, ठीक है, उसके साथ साथ सूफी मत वालों की जिक्र करें तो सूफी मत में जायसी जी और इनकी जो भाषा है वो अवधि। तो कहने का मतलब प्रत्येक युग के दौरान उसके बाद जो माफ करना प्रत्येक जो कह सकते हैं कि अन्य जो भक्त कवि हैं उन भक्त कवियों की जो भाषा रही है वो भाषा के अंतर्गत यहाँ ये देखने को मिला कि इन्होंने ये कहें कि जैसे कृष्ण भक्ति काव्य के जो रचनाकार थे उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तब जाकर के इसका कहीं अंत निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो आज के लिए जो हमारे संत काव्य की विशेषताएं जिसमें ईश्वर की एकता का विश्वास, माया, बहुदेववाद, अवतारवाद, गुरु की महत्ता, हठयोग, जाति पाति का विरोध, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, रहस्यवाद, भजन, नाम स्मरण आदि और नारी के प्रति उपेक्षा भाव। तो इसी क्रम में जो सूफी मत थे, सूफी मत के अंदर माया को एक तरह से स्थान का नाम दिया और खुदा से मिलने के लिए चार जो दशाएं हैं उनको निश्चित किया। इसमें शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत आदि जो हैं, मारिफत को प्रेम दशा का नाम दिया गया और उसके साथ साथ दिखाया गया इसमें विपुल श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति और उसके साथ साथ उसका संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो इनको लेकर के जो सूफी मत है उस सूफी मत को प्रस्तुत किया गया। बाकी अपनी जो अगली कक्षा होगी तो उस अगली कक्षा के दौरान हम लोग इसमें जो समाज सुधार की भावना है या भाषा शैली है और इसके जो निष्कर्ष तक है इसका जो स्पष्टीकरण है वो कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।